हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि पूरे बिहार में जो जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और इसका जो डेट लाइन है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब इसको लेकर एक और नोटिस जारी हुआ है कि जो आपका जमीन सर्वे है लगभग 2025 तक, यानी जनवरी फरवरी में 2025 तक चलने वाला है। और इसकी जानकारी खुद जो मंत्री जी है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने उन्होंने दिया है। दोस्तों, इस नोटिस में और सारी भी बातें बताई गई है कि ये जो जमीन की सर्वे है वो कैसे कराई जाएगी, और अगर कोई जमीन का सर्वे नहीं कराता है तो वहां पर क्या किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस नोटिस में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे इसकी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो जायसवाल जी के द्वारा जारी किया गया है और ये प्रभात खबर में जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि कागजात जमा करने के लिए और बढ़ेगा समय। जायसवाल यानी कि ये जो जायसवाल जी हैं, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार जमीन सर्वे की चल रही प्रक्रिया में भूधारकों को कागजात उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने के समय को और आगे बढ़ा सकती है। यानी कि जो भी आपको कागजात जमा करने के लिए 3 महीने का समय को बढ़ाया गया था, यानी कि लगभग में दिसंबर तक के समय को बढ़ाया गया था, लेकिन उसको और आगे बढ़ा सकती है, इसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को सुपौल के एक समारोह में कहा कि अगर किसी की जमीन का सर्वे नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घर पदाधिकारी को भेजकर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। यानी कि अगर आपका जमीन का सर्वे किसी कारण से नहीं हो पाता है तो वहां पर पदाधिकारी को भेजा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या समस्या है कि उनके जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है। वहां पर पदाधिकारी आएंगे, जो भी दिक्कत होगा, जो भी सामना होगा, वो खुद वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस जमीन का सर्वे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनके द्वारा बताया गया है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है, क्योंकि डॉक्टर दिलीप जायसवाल बहुत अच्छे मंत्री हैं, ठीक है। उनके द्वारा और भी कुछ कदम लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सूबे के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यानी कि जो प्रखंड कार्यालय है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये तो बात सही है, आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक में दलाल कागज निकालने के नाम पर फायदा उठा रहे हैं, ब्लॉक में दलाल घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही बढ़ेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है मंत्री दिलीप जायसवाल ने। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रखंड में बहुत से भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं, जिसमें हर एक टेबल पर पैसा देना पड़ता है। मैं तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो मंत्री जी ने कहा है उन्हीं का अनुसार यहाँ पर बता रहा हूँ। हर एक टेबल पर पैसा देना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों को भी पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको लेकर इन्होंने एक कदम उठाया है और कहा है कि ब्लॉक में दलाल घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही बढ़ेगी। ये तो सही बात है, अफसर बेलगाम हो जाएगा। जो अफसर पैसा देकर पोस्टिंग कराएगा वो कभी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। यानी कि जो भी अफसर पैसा देकर पोस्टिंग करा रहे हैं वो ईमानदारी से तो सही में है कि काम नहीं करेंगे। यहाँ पर बताया गया है पहला मंत्री ऐसा आया जो कहा कि यह कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगी। यानी कि वैसे मंत्री हैं जो ये बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा कि जो भी परिमार्जन के आवेदन थे पहले स्वीकार कर लिए जाते थे और उसको कई दिनों तक लटका कर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब 15 से 20 दिनों के अंदर उसका जो है हल कर दिया जाता है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये उन्हीं के द्वारा उठाया गया कदम है। यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, लेकिन इतना लंबा कोड है कि धीरे धीरे दुरुस्त होगा। इतना जल्द तो ये मतलब खत्म नहीं होने वाला है भ्रष्टाचार, यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलो इस तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।